जय हिंद दोस्तों। मैथ्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर प्रतिशत। ठीक है ना। मैं परसेंटेज पढ़ा दे रहा हूँ आपको कुछ वीडियोस की, है ना, जिसमें कि आपके जो एग्ज़ाम, आपके नज़दीक जो एग्ज़ाम होंगे, आप उसके लिए तैयारी कर सकें। तो देखिएगा, परसेंटेज की कुछ विशेष वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जान ले रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो परसेंटेज जो वर्ड है ना, परसेंटेज यदि किसी संख्या के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा है x% और लिखा है यहाँ पे 20%। ध्यान सुनिएगा, x% 20%। मैंने कहा यहाँ पे x% लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके इंटू में 100 है। मुझे इसके निशान का, यहाँ पर जो परसेंटेज का निशान है, मैं इसको अलग करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर परसेंट का निशान जैसे अलग करूँगा, बटे में क्या आ जाएगा, 100 जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैं 20 लिखा हुआ है, 20 में जैसे परसेंट का निशान अलग करता हूँ तो बटे में क्या जाता है, मेरे पास 100 जाता है। कहने का तात्पर्य ये था कि मेरी किसी संख्या के इंटू में यदि परसेंट निशान लगा हो और यदि उसे अलग करना चाहता हूँ तो बटे में क्या जाएगा, 100। और किसी संख्या में मुझे परसेंट का निशान लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, एक वैल्यू के दो मान होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपसे कहा कि 20% यानी कि 20/100, इसको मैं काटूंगा 1 शून्य से 1 शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब कितना आएगा 1/5। मतलब मैंने आपसे कहा यदि 500 रुपये है मेरे पास, 500 रुपये का 20% मैं निकालता हूं तो मेरा कितना आंसर आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 दूनी 10, कितना रुपये आएगा सर, 100 रुपये आएगा। लेकिन मैंने कहा मेरे पास 500 रुपये है, उसका मुझे 1/5 से चाहिए, 1/5 से चाहिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, तब भी मेरा आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दो प्रकार से इस वैल्यू को कह सकता हूँ। कैसे, एक परसेंटेज की फॉर्म में बोल सकता हूँ, एक विदाउट परसेंटेज की फॉर्म में बोल सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे पास वैल्यू के दो मान रहेंगे। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे मान हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें आप एग्जाम में डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करके उनके आंसर निकाल सकें। ठीक है ना। मैं कुछ मान है आपको बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे इजी ही आपको याद जाएंगे, क्योंकि आपको जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ बार बार नहीं बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिसको बनता है वो इस चीज़ को स्किप कर देना। ठीक है ना। और नहीं बनता भी है, मैं उसमें क्या आपको याद करने का तरीके सिखा दूंगा। ठीक है ना, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास यहाँ पर 10%। आप लोग नोट्स बनाते जाइए और उसको डाल लीजिए। 10% बराबर होता है 10/100। 1 शून्य से 1 शून्य कटा कितना आएगा, 1/10। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको इस बार नहीं लिख के सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। 20% का मान कितना होता है डायरेक्ट, 1/5। मेरे पास 40% का मान कितना होता है, 2/5। 60% का मान कितना होता है, 3/5। 80% का मान कितना होता है, 4/5। और 100% वैल्यू इक्वल टू कितना होता है, 1। किसी को निकालना हो तो निकाल लीजिएगा। जैसे 60% निकालना है, 60/100। यहाँ पे काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, देखो 3/5 आ गया। इस प्रकार से हम लोग मानों को निकाल पाएंगे। अच्छा मैंने आपसे कहा इतना तो मैंने कर लिया। अब मैं कुछ जे वाली वैल्यू तो आपको याद रहेंगी, कुछ अलग से वैल्यू बता रहा हूँ जो आपको पता नहीं होंगी, या पता है तो अच्छी बात है। देखिएगा 100% मैंने कहा, मैंने 100% का आधा हिस्सा किया, 1/2। 100 को यदि आधा करूँ कितना आएगा, 50% आएगा। मतलब यहाँ का मान भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मैंने 50 का फिर से 1/2 किया। 50 का 1/2 कितना होता है, 25%। 25% मतलब यहाँ का मान और आधा हो जाएगा, 1/4। मैं यहाँ का आधा कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ का भी आधा होता जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक का आधा कितना होता है, 1/2। एक 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 होता है। अच्छा मैं 25 का फिर से 1/2% निकालना चाहता हूँ। 25 का फिर से आधा करता हूँ, कितना आएगा, 12.5%। 12 से 1/2%। इसका फिर से आधा हो जाएगा, 1/8। ये दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। मैं 50% बोलूँ या 1/2 बोलूँ, दोनों के मान क्या होते हैं, एक ही होते हैं। मैंने 25% बोलूँ या 1/4 बोलूँ, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग जान जाइए। मैं उसका और आधा करना चाहता हूँ, 1/2% और आधा कर देता हूँ, तो 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4%। मतलब यहाँ का मान कितना आएगा, 1/16। और कर दूँ, अच्छा एक बार और कर दीजिए, 1/2। 1/2 यानी 3 का आधा कितना जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 का कितना जाएगा, 3। और यहाँ कितना जाएगा, 1/8। क्लियर, यहाँ कितना जाएगा, 1/32। ठीक है ना। इस प्रकार से और नीचे जाना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ आपसे, एक इंपॉर्टेंट ये है, 25 इंपॉर्टेंट है और 12 से 1/2 इंपॉर्टेंट है।
तीन मान मेरे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे और कौन इंपॉर्टेंट है? एक 10%, एक 20%, बाकी मान मेरे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बस आपको करवा दिया वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालना पहले क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी कर पाएंगे विदाउट पेन। परसेंटेज के क्वेश्चन विदाउट पेन या जिस बड़े से बड़े क्वेश्चन करना होगा तो आपको 20 सेकंड लगेगा फिर, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा यदि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन करना होगा तो आपको 20 सेकंड का समय लगेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल मान है, उन स्पेशल मान को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिए। मैं याद करने के तरीके सिखाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिया यहाँ पर 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, इसका मान होता है मेरे पास 1/11। कैसे होता है वो भी फाइंड करना सिखा दे रहा हूँ मैं। आप 11 नाम 99 और एक कितना होगा 100, मतलब यहाँ का जो मान आएगा, मैं यहाँ पे 1/11 पहले नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। 11 ही नाम 99 कितना है 100, मतलब ऊपर का मान रहेगा 100/11 और परसेंट का निशान यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था जैसे ही आप परसेंट का निशान अलग करेंगे तो इसका मतलब बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास 100, इस 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब मेरे पास यहाँ का मान कितना आएगा 1/11, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपसे कहा यहाँ पर नेक्स्ट मान 11 1/9%, मतलब इसका मान भी कितना आएगा 1/9। इसी प्रकार से 11 99 और एक 100 करके आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद 33 सही 1/3%, इसका मान कितना होगा 1/3। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा हिंट यहाँ पे, है ना, यहाँ पर हिंट दिखाई दे रही होगी। यहाँ 1/11 तो 1/11 इसका मान, 1/9 तो 1/9 इसका मान, 1/3 तो यहाँ 1/3 इसका मान। डायरेक्ट कुछ नहीं याद करना, आपको बस याद करना 9 सही 1/11, 1/11, 11 सही 1/9, 1/9, 33 सही 1/3, 1/3। ओके, चलो आगे कुछ और मान। जैसे एक मान होता है 14 सही 2/7%, इसका मान क्या होगा हमारा 1/7। एक मान और होता है 16 सही 2/3%, इसका मान कितना होता है 1/6%। एक लास्ट है 37 सही 1/2%, ठीक है ना। 37 दूनी 74 कितना आएगा 75, मतलब इसका मान आएगा 3/8। सर यहाँ पे 12.5 का 1/8 आता है और यहाँ पे 37 का कितना था 3/8। ये मेरे हिसाब से कुछ स्पेशल मैंने आपको मान दे दिए हैं। इस साइड के जो मान है सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल, आपको जैसे आपको जो भी चीज़ याद करनी है, जैसे आपको दो का टेबल याद है, इसी प्रकार से आपको इनको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। हाँ, यहाँ पर 14 सही 2/7 में आप सिर्फ नीचे वाले को ले लीजिए, 1/7 हो जाएगा, बस 1/7। यहाँ पर मैंने बोला 16 सही 2/3, मतलब यहाँ पे मैं निशान लगा दे रहा हूँ तो 1/6 हो गया। कुछ भी एक ट्रिक लगा लीजिए, अपने हिसाब से याद कर लीजिए। मैंने कहा 37 सही 1/2 तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर कैसे आएगा इसका आंसर, मैं उसको लिए उनके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। 37 दूनी 74 कितना आएगा 75, मतलब इसको यदि फाइंड करना चाहो तो 75/2 आएगा, ठीक है ना। 75/2 आएगा और परसेंट का निशान अभी लगा हुआ है। जैसे ही मैं परसेंट का निशान अलग करता हूँ बटे में कौन आता है 100 आता है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, देखिए 4 दूनी 8 और 3 का 3 हो गया, बन गए मेरे मान। इस प्रकार से मैं सभी क्वेश्चनों को आराम से कर लेता हूँ। कर लेंगे आप लोग। ये स्पेशल कुछ मैंने मान लिखवा दिया आपको, आप लोग कर पाएंगे। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब इन मानों का उपयोग कैसे होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। मैं अपना टाइम नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि परसेंटेज, यदि आपको मैथ्स अच्छे से सीखनी है, क्योंकि आपका परसेंटेज एक वो चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परसेंटेज एक वह वैल्यू है कि जो हर चैप्टर में आपके पास आती है, इसलिए इसको आप याद करने का तरीका मेरे हिसाब से कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। जैसे मैंने आपको कहा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मल से दिया, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको ऐसे हल्के में ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा 500 का 25%, 25% इजिकल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। 500 का 25% कितना होगा। आपने कहा सर जी बात, इतनी सी बात, 500 का 25% आप ऐसे निकाल लेंगे, 500 का 25 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट गए, शून्य से 25 पंचे कितना आएगा 125। कर पाएंगे इतना, बहुत अच्छी बात, आप इतना कर लेंगे, वेरी गुड। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मैंने फिर से एक क्वेश्चन इसी बनाया। इसी क्वेश्चन को देख के मैंने कहा 500 का कितना परसेंट,
500 का कितना परसेंट 125 होता है। आपने कहा सर कोई बात नहीं, मैं इसको लिखूंगा 500 यहाँ पर, और का मतलब मल्टीपल, यहाँ पर मैं एक्स मान लेता हूँ बटे में 100, और यहाँ 125। दो शून्य से दो शून्य क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 5 से काटेंगे कितना आएगा मेरे पास, 25 टाइम्स कट जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी 25%। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे इजी तरीके से नहीं पूछते हो एग्जाम में, ठीक है ना। वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं। अब घुमाते किस तरीके से वो भी देख लीजिए। वो आपसे क्वेश्चन देगा 125 500 का कितना प्रतिशत है, 125 500 का कितना प्रतिशत है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसको जमा लेंगे हम लोग। एक बात ध्यान रखिए, हिंदी मीडियम वालों के पास यहाँ पे क्या रहता है, और इंग्लिश मीडियम वालों के पास यहाँ पे क्या रहता है, ऑफ रहता है, ठीक है ना। उसने कहा 125 500 का कितना परसेंट है। आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, 500 को यहाँ पर रख दीजिए और 125 को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर एक्स का मान लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में आपके पास ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको याद नहीं रहता कि हमारे पास किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, कहाँ पर क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू बता रहा हूँ, आपको छोटा सा मान मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार सिखा रहा हूँ, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपका DI हो, चाहे कहीं भी किसी की चीज़ की तुलना करनी हो, आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलेगा, तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। 125 500 का कितना परसेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। अब बेसिक क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने कहा 125 500 का जिस वैल्यू के साथ मेरे पास यहाँ पर का या ऑफ लगा हो, मैंने क्या बोला एक बार, जिस वैल्यू के साथ यहाँ पे का, की, के से लगाओ। मेरे कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट कहता है। इस प्रकार जब भी कोई क्वेश्चन बनता है, इसको आप डायरेक्ट करने का तरीका ध्यान रख लीजिए। जिसके साथ का, की, के से ऑफ वर्ड लगा हो, ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले, ऑफ वर्ड लगा हो, जिस वैल्यू के साथ चिपका हुआ हो, देखो यहाँ पे 125 कॉमा लगा के 500 का, जिसके साथ मेरे पास का या ऑफ लगा हुआ हो, उस वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, नीचे। और सेकंड वैल्यू को कहाँ रखता हूँ, हमेशा ऊपर 125 यहाँ पर, इंटू में कितना आ जाएगा, 100। आपको पता है कि 125 का आपको कितना निकालना है, 500। अब वहाँ पे पता है बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, अब बच्चे सोचता है सर नीचे 125 रखना है कि 500 रखना है, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको पता है। लेकिन अभी मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगा घुमा घुमा के, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने कहा आपसे 125 500 का कितना परसेंट है, तो 125 कहाँ रहेगा, ऊपर। उसके बारे में बात ही नहीं करना, हमें तो बात करनी जिसके साथ ऑफ या का, की, के से हो। तो समझ में आ गया, जिसके साथ का, की सो नीचे रहेगा और सेकंड वैल्यू ऊपर रहेगी। और किसी वस्तु का, किसी वैल्यू का मुझे परसेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, वो ऊपर रखनी पड़ती है, इंटू में 100 लगाना पड़ता है। चलिएगा, 100 200 100 200 5 से काटिएगा, 55 25 125 पंचे 125, मतलब मेरे पास कितना आंसर आएगा, 25%। कर पाएंगे क्वेश्चन ऐसा। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा, ठीक है ना, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने आपसे कहा 9 54 का कितना प्रतिशत है, 9 54 का कितना परसेंट। तो आप बोलेंगे सर 54 कहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, 9 कहाँ रहेगा, ऊपर, इंटू में क्या आएगा, 100। कर पाएंगे, 9 एकम 9, 9 छक्का 54। अच्छा, अब इसको, अब आपको समस्या जाएगी, 1/6 इंटू में क्या लगा हुआ है, 100। तो बच्चे पता कैसे करेंगे, बच्चे क्या करेंगे वो देख लीजिए। बच्चा करेंगे इसको 1/6, यहाँ पर आया, इसको काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 50 100, फिर लिखेंगे बच्चे 50/3। तो बच्चा दुनिया पड़ेगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 18, बचेगा कितना अपने पास, 2, फिर 2 सही 2/3, 16 सही 2/3%। इतना आंसर बच्चा बोलेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इतना सब आपको नहीं करना। आप कभी भी ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया था 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। अब आपको ये वाले मान को याद रख के लेके चलना है। यदि 1/6 लिखा हो, 1/7 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, 1/9 लिखा हो, 1/11 लिखा हो, कुछ भी मेरे पास ऐसे मान लिखे हैं, 1/10 लिखा हो, 1/11 लिखा हो, ठीक है ना,
कुछ भी ऐसे मान लिखे हैं, आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। 1/6 लिखा है, इंटू में यदि 100 लगेगा यहाँ पे तो 1/6 का मान डायरेक्ट क्या होगा, 16 सही 2/3। 1/7 है, इंटू में 100 लगेगा, उसका मान कितना होगा, 14 सही 2/7। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1/3 33 सही 1/3%। आप उसको नेक्स्ट वैल्यू परसेंटेज वैल्यू और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू उसको भी याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। 1/3 को 33 सही 1/3, 1/9 के लिखेंगे 11 सही 1/9%। और 1/10 के लिखेंगे अपन 1/10 को लिखेंगे अपन 10%। और यहाँ पर 1/11 का मान कितना है, 11 सही 9 सही 1/11%। ठीक है ना। इस प्रकार से मान को याद कर लीजिए। मतलब मेरा जो क्वेश्चन था इतना लंबा नहीं था, मैंने लंबा खींच दिया आपके लिए, बस स्टार्टअप कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे खींचना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा मैं इसको नहीं काटूंगा, 1/6 आएगा सर, यहाँ पे 100 भी नहीं कटेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना, मैंने देखा एक ऊपर है 6 नीचे है, 100 इंटू में 100 लगा, डायरेक्ट मैं इसको बिना काटे बोलूंगा 16 सही 2/3%। मेरा ऑप्शन चेक कर लूंगा, समझ गए। तो मेरा क्वेश्चन था 9 चौगुन का कितना परसेंट है। और अच्छा, और नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। चलेगा कुछ शैतान आ गए थे। मैंने कहा 72, मेरा क्वेश्चन है 72 9 का कितना परसेंट है, 72 9 का कितना प्रतिशत है। अब क्वेश्चन जी आ गया, आप बोलेंगे सर बड़ी वैल्यू को नीचे रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 9 यहाँ लिख दीजिए, इंटू में 100 लगा दीजिए। भाई साहब ये सर्वदा गलत है। बड़ी वैल्यू से मतलब नहीं होता कि बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है कि जिसके साथ का की के से हो या ऑफ होगा वो वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। मतलब मेरे पास यहाँ 9 कहाँ रहेगा, नीचे। 72 कहाँ रहेगा, इंटू। क्या रहेगा, रटना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। 9 8 72 कितना आएगा मेरे पास, 800%। समझ में आ रहा है आपको, 800% आपका मान आएगा। कर पाएंगे। तो मेरे पास समझ में आ गई मेरी बात को, जिसके साथ का की कैसे लगे हों तो आप उसको डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एमपी पुलिस कांस्टेबल में। इसमें क्वेश्चन ये दिया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था 3/8 को 3/8 को दर प्रतिशत में बदलिए, दर प्रतिशत में बदलें। बच्चों को उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। दर प्रतिशत, यहाँ पर लैंग्वेज आ गया। दर प्रतिशत का मतलब क्या है, यहाँ पर दर प्रतिशत का मतलब है इसको परसेंटेज वैल्यू में ज्ञात करना। इसमें 3/8 मतलब भाई साहब 3/8 परसेंटेज निकालना है इसका। 3/8 कितने परसेंट के बराबर है, 3/8 हमारे पास इंटू में 100 लगा दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 दिया कितना आएगा, 75/2। भाग दीजिए कितना आएगा यहाँ पर, 2 3 6 बचेगा, बचेगा कितना, 1 और 2 सत्ते 14, 1/2%। 37 सही 1/2% के बराबर रहेगा। बच्चों को बस इतना सा करना था और बच्चे नहीं कर पाए। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग। ये वन रक्षक अंडरक्षक वगैरह जितने भी एग्जाम आते हैं उस एग्जामों में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, कुछ मानो कि आपके, ठीक है ना। जैसे आपके लिए और भी क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन इस टाइप से मैं और करवा दूँगी। मेरा टाइप नंबर 1 चल रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं अभी स्टार्टअप किया हूँ मैंने आपके लिए, है ना, तो मैं आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाना बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। बस सब्र का बांध मत तोड़िएगा, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा, क्या होता है कभी कभी बच्चे डायरेक्ट काट, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने लिया 20 पैसा, 20 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है, 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। समझ रहे हैं ना मित्र। मैंने कहा 20 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंट है। आप बोलो सर इसके साथ का लगा है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और 2 रुपए, सॉरी 2 रुपए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। 20 पैसा कहाँ रहेगा हमारे पास, ऊपर रहेगा, ठीक है ना। 20 पैसा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इंटू में कौन रहेगा,
100 रहेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो इंटू में क्या लगाना पड़ता है हमको, 100 लगाना पड़ता है। कर पाएंगे? कर दीजिए। अब मैंने इतना कर दिया, अब बोलेंगे बच्चे जल्दी से करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दूसरा नंबर सुन, आंसर आएगा 1000%। मित्र ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। क्यों नहीं करना है भाई साहब? ऊपर कौन है, यूपर कौन बैठा है, पैसा। नीचे कौन बैठा है, रुपए। पैसे को रुपए से ऐसे काट सकते हैं क्या? किसने सिखाई आपको मैथ्स? कभी नहीं काट सकते। यूनिट, इकाई को हमेशा एक सा करना पड़ता है। पैसे से पैसा कटता है, रुपए से रुपए कटता है। ठीक है ना भाई साहब? पैसे से पैसा कटता है, रुपए से रुपए कटेगा, नहीं तो आपका काम नहीं बन पाएगा। चलिएगा, कैसे बनेगा आखिर में? मेरे पास लिखा 20 पैसा, तो मेरे पास नीचे क्या लिखा है, 2 रुपए। तो मैं आपको 20 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लूं या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लूं? अब सुनिएगा, आपके पास जो क्या है, पैसा है, मुझे पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसे भाग करना पड़ेगा। आप जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो मुझे 20 को 100 से भाग करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, रुपए बनेगा। या फिर मैं जानता हूं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा 2 को 2 से गुणा कर दूंगा 100 से, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे भाई साहब? और ये 100 तो परसेंट वाला 100 है। मेरे पास ऊपर भी पैसा पैसा, नीचे भी पैसा पैसा। अब मैं पैसे पैसे को काट सकता हूँ, समझ रहे हो ना? ऊपर भी पैसा, नीचे भी पैसा, आराम से काट दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 100 भाई साहब से 100 भाई साहब कट गए, 2 से काटो, कितनी बार जाएगा मेरे पास, 10%। मतलब जो 20 पैसा है 2 रुपए का, मेरे पास कितना परसेंट है, 10% के बराबर है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? यूनिट को एक सा करना पड़ता है मित्र, विदाउट यूनिट आप काट नहीं सकते, एक सा की है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं काटना, यूनिट को एक से करके काटना है। चलेगा, मैं कुछ और क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए, कुछ भी ले लो, है ना? 400 मीटर, 400 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? इतना सा मेरा क्वेश्चन है सर। आपके ध्यान रखना, आपके जो एग्ज़ाम है, वनरक्षक हो, चाहे आपका व्यापम हो, चाहे आपका एमपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, या फिर आपका संविदा वर्ग 3 हो, आपके हर टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है ना? आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। 400 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलेंगे सर 400 मीटर 2 किलोमीटर का, किसके साथ का लगा हुआ है, 2 के साथ, तो 2 कहाँ रखेंगे आप, नीचे। कौन है भाई साहब जी, किलोमीटर। ऊपर कौन है, 400 मीटर। इंटू में क्या आएगा, इंटू में 100 आएगा, ठीक है ना? इंटू में कौन आएगा, 100 आएगा। अब इसको काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे, यूनिट को एक सा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल देता हूँ। क्यों? मुझे अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है, छोटे को बड़ा करना, बड़े को छोटा करना? सुनिएगा, मेरे पास इतना पेन है, ये बड़ा पेन है, ठीक है ना? इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर सकता हूँ, आसान है। लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे चिपकाना पड़ेगा, बहुत सी नोटिंग करनी पड़ेगी। छोड़ो, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? मतलब मेरे पास क्या, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट करना बहुत आसान होता है। चलेगा, मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस बात को, छोटी छोटी बातों का आपको पता भी तो होना चाहिए, तो सवाल कर पाएंगे, है ना? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो मेरे पास 2 किलोमीटर में क्या करूंगा मैं, सिर्फ 1000 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर। अब आराम से काट सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत तरीके से हम लोग काट सकते हैं। एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 एकम 2, जो कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 बार। मेरा आंसर आएगा 20%। आशा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, इकाइयों को एक सा कर लीजिए आप, ठीक है ना? आपके हर एक क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन समझा दिए। एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपसे कहा 400 केजी, 400 केजी 400 केजी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसे है, 400 केजी, चलो सिंपल ले लो, 2 टन, 2 टन का
कितना प्रतिशत है ना, प्रतिशत है, क्वेश्चन से मतलब हमको है। 400 केजी 2 टन का, अच्छा 400 केजी 2 टन का, कुंटल नहीं कह रहा हूं, आपको पता है ना कुंटल जो होता है भाई साहब, कुंटल, मैं कुंटल की बात करूं तो एक कुंटल में कितने केजी होते हैं, 100 केजी होते हैं, ठीक है ना। और एक टन में कितना होता है, एक टन में, एक टन में 1000 केजी होते हैं, या बोले तो 10 कुंटल होते हैं, ठीक है ना। एक टन में 1000 केजी या 10 कुंटल के बराबर होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन है 400 केजी वाला, और क्या है मेरे पास 2 टन। तो आप सिंपल सा करेंगे, 400 सर यहाँ लिख देंगे, और 2 जो लिखा है टन को कन्वर्ट करना है, और आप जानते हैं एक टन में, एक टन में 1000 केजी होता है। तो इसे क्या करेंगे, ऊपर क्या बना हुआ मेरे पास, केजी बना है, यूनिट को 1 से करना पड़ेगा, आप तो जानते हो। यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो मेरा ऊपर भी केजी और नीचे भी क्या हो जाएगा, केजी भाई साहब, केजी भाई साहब। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य रख दिए, 2 शून्य कहाँ से आ गए, परसेंट निकालने के लिए 16 गुणा करना पड़ता है। चलो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 एकम 2, कितना आंसर आ गया इसका भी 20%। मेरा मोटिव आपको सिर्फ वैल्यू को सिखाना था। आंसर बोलो सर उसका भी पिछले वाले का भी सेम था, भाई मैं मन से लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई बुक से कॉपी नहीं किया, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ मैं आपके सामने, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, बन जाएगा। इसको टाइप खत्म कर दूं मैं आपसे, ठीक है ना। आप जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप कर लीजिए, आपके पास जो बुक हो आप किसी भी प्रकार की बुक ले लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आपको उसमें आराम से बन जाएंगे। अब देखिएगा, मैं एक नया कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक काम करता हूं, इस वीडियो में यहीं तक रहने दे रहा हूं, ठीक है ना, इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने दे रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं आपके सामने, तो उस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। अच्छा वो कॉन्सेप्ट आखिर में क्या, देखो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है ना, तो बच्चे उतना इंटरेस्ट से देखते नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो आधे घंटे समथिंग 20-25-30 मिनट समथिंग की डालता हूँ, आधे घंटे से कम वाली, जिससे बच्चे आराम से देख पाएँ, और नेक्स्ट एक वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसको बोर ना लगे, है ना, क्योंकि छोटी वीडियो में मन लगता है बच्चों का। चलिए, अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आज इतने रहने दे रहा हूँ आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपको उसमें। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो सुन लो पहले, मैं आपसे वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मैं आपसे बताऊँगा कि ए, जैसे वहां पे यहाँ क्वेश्चन रहेगा, ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से, बोलेगा आपसे ना, बोलेगा ए भाई साहब बी भाई साहब से काम करने में 20% अधिक काम करते हैं, या बोलेगा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है ना। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम बनता है। परसेंटेज की बात करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यदि इससे जो टाइप नंबर 2 रहेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो में हमारे पास बहुत सारा बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, फालतू चीज़ें बहुत सारी कचरा थी जो आपको पता भी थी नहीं पता थी, वो हमने क्लियर कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हम लोग, वहाँ पे आपको सब चीज़ स्पेशल डाटा मिलेगा। वहाँ पर आपके सिंगल परसेंट रहेगा, आपको अगला परसेंट निकालना रहेगा। 1% दूंगा, अगला परसेंट आपसे पूछूंगा, और उसके बाद आपको 2% दूंगा और आपसे अगला तीसरा परसेंट आपसे पूछूंगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले सवाल हमको करने हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।